नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में चुनाव है, सभी समीकरण साधने की कोशिश दोनों ओर से हो रही है, क्योंकि मुख्य मुकाबला आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच है। हालांकि प्रशांत किशोर को कम आंकना इस बार खतरा हो सकता है, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर की रणनीति को गंभीरता से समझते हुए दोनों ही गठबंधनों की ओर से भी उनके काट को लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे पवन सिंह के बारे में। बिहार में पवन सिंह, या हो सकता है भोजपुरी भाषी लोगों के बीच या फिर बॉलीवुड को समझने जानने वालों के बीच में पवन सिंह क्या है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में एक मशहूर गायक पहले बने, फिर अभिनेता बने, अब पावर स्टार हो चुके हैं। और काराकट आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने मैदान में उतरकर बीजेपी का शाहबाद क्षेत्र में काम बिगाड़ दिया था। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह ने न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि भाजपा को 2 से 3 सीटों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ। शुरू करते हैं तो पाटलिपुत्रा में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा देखा जाए तो आरा में, जो राजपूत का गढ़ माना जाता है, वहाँ आरके सिंह जैसे काम करने वाले नेता हार गए। बक्सर से बीजेपी को नुकसान हुआ। इसके अलावा औरंगाबाद, जिसे राजपूतों का दुर्ग किला कहा जाता है और वहाँ हमेशा राजपूत ही जीतते आ रहे हैं, वहाँ भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सासाराम, काराकट में भी भाजपा और एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ। तो कम से कम 5 से 6 सीटों पर पवन सिंह, जो कि निर्दलीय चुनाव काराकट से लड़े, उन्होंने बीजेपी और एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। पवन सिंह क्यों लड़े आपको भी पता है। पहले उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था बीजेपी की ओर से, लेकिन कुछ विवाद हुआ। उसके बाद उनको टिकट लौटाने के लिए कहा गया और बाद में टिकट उनको नहीं दिया गया। खबरें थी कि बलिया से उनको कहा गया था, लेकिन टिकट जब बंटवारा खत्म हो गया उसके बाद पवन सिंह ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था काराकट से, और काराकट से वो चुनाव लड़ते हुए दूसरे नंबर पर थे। वहां से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे उपेंद्र कुशवाहा, जो काराकट से ऑलरेडी सांसद रह चुके थे। लेकिन अब भाजपा बिहार चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। पवन सिंह की आज तस्वीरें सुबह सवेरे सामने आ गई, जब वो उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नाराजगी, जो गिले शिकवे थे, उसको भुलाने की कोशिश दोनों ओर से हो रही है। इससे पहले पवन सिंह ने आरके सिंह से भी मुलाकात की थी। आरा से आरके सिंह सांसद हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन राजपूतों की नाराजगी की वजह से आरके सिंह को भी नुकसान हुआ। राजपूत नाराज क्यों हुए? राजपूतों को लगा कि पवन सिंह को बोलकर वोट नहीं दिया गया और इसलिए टिकट नहीं दिया गया, और इसलिए राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ वोट कर दिया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब राजपूत वोट को समझते हुए, राजपूत वोट की महत्ता को समझते हुए, बीजेपी अब पवन सिंह को एक बार फिर से अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। सुबह सवेरे उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी तस्वीरें आई, जहां पे दोनों एक दूसरे के मेल मिलाप कर रहे हैं। उस दौरान बीजेपी के विनोद तावड़े, जो कि बिहार के प्रभारी भी हैं, वो भी मौजूद रहे और ईश्वरनाथ सिन्हा भी मौजूद रहे। दोपहर होते होते और भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें पवन सिंह अमित शाह से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि या तो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होंगे या फिर भाजपा में एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है। और पवन सिंह चुनाव के लिए और चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के लिए बिहार में बेहद ही अहम और ज़रूरी हैं। दिल्ली में नाराजगी की वजह से वो प्रचार नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पवन सिंह की वापसी बीजेपी और एनडीए गठबंधन में हो सकती है, और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है शाहबाद क्षेत्र में, जहां पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। शाहबाद क्षेत्र में अमित शाह भी लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी दौरा कर चुके हैं, और वहां के ज़मीनी हकीकत को दोनों तरफ से समझने की कोशिश हो रही है। शाहबाद क्षेत्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2020 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को वहाँ बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तो अब देखना होगा कि पवन सिंह को एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में लाया जा रहा है, किस पार्टी में शामिल होते हैं ये तो अभी तय नहीं माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं, और जिस तरीके से भाजपा के साथ पवन सिंह का प्रेम बना हुआ है, उससे साफ तौर पर लगता है कि वो बीजेपी में ही शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी ये भी कह सकते हैं कि आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि वो भी हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, और हो सकता है पवन सिंह को लेकर जो कुछ विवाद कभी कभी सामने आ जाता है तो बीजेपी को उससे डील करने में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगले साल फिर
पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और पश्चिम बंगाल में क्यों पवन सिंह को आसनसोल से टिकट लौटाना पड़ा था, ये सब हम जानते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।